रोल ऑफ स्मॉल होल्डर्स। अब स्मॉल होल्डर्स, वो जो स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहा है फार्मर, वो है हमारा स्मॉल होल्डर। अब इसका स्मॉल होल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट बट शिफ्टिंग रोल है। उसमें क्या है जी, स्मॉल होल्डर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड दिस रोल इज इंक्रीजिंगली बीन seen in the broader economic context. Debate on small versus large farm की अगर हम बात करें तो is the dominance of small holder farming system in the developing world. कि अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल फार्मिंग और लार्ज फार्मिंग, तो जो स्मॉल फार्मिंग है, लैंड साइज ज़्यादातर, लैंड होल्डिंग जो है वो ज़्यादातर थोड़ी ज़मीन है, तो स्मॉल होल्डर्स का जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें ज्यादातर डोमिनेंसी स्मॉल होल्डर्स की है। वर्ल्ड वाइड अबाउट 500 million फार्म्स आर स्मॉलर देन 2 hectares. दीज फार्म्स आर गेटिंग मोर स्मॉलर इन मैनी कंट्रीज। ऑलरेडी जो स्मॉल फार्म्स हैं वो दिन ब दिन आने वाले वक्त में और ज्यादा से ज्यादा छोटी स्मॉल होल्डर्स हो रहे हैं। दिस कंटिन्यूटिंग डिक्लाइन इज ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर। कि क्यों डिक्लाइन आ रहा है स्मॉल होल्डर्स पे? उसमें तो सबसे पहला है जी ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर जो मैं आपको समझाता हूं वो किस तरह आ रहा है कि मेरे हिस्से में अगर मैं कहता हूं कि लेट से मैं एक स्मॉल होल्डर हूं, स्मॉल स्केल फार्मिंग में करता हूं, तो मेरे हिस्से में मेरे आबाओ अजदाद से, मेरे फादर की तरफ से मुझे 5 एकड़ जमीन मिली है। तो मैं उस पे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता हूं, अपनी फैमिली के लिए करता हूं, और जो एक्सेस हो जाता है उसको फिर मैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूटिलाइज कर लेता हूं, प्रॉफिट के लिए उसको यूटिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन मेरे अगर 5 बच्चे हैं तो वो मेरी 5 एकड़ की जो जमीन है वो डिवाइड हो जाएगी उन 5 बच्चों पे, तो फिर उनका एक एक एकड़ उसको आ जाएगा। तो ये जो है हम कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं स्मॉल होल्डर्स। कि मैं स्मॉल होल्डर कंसिडर था, मेरे फादर के पास शायद 15 एकड़ थी जगह, जो हम 3 भाइयों में डिवाइड हो गई, तो मेरे आगे 5 बच्चों में एक एक एकड़ रह गया। तो वो जो मेरे बच्चे होंगे वो 1 एकड़ का स्मॉल होल्डर होगा, जबकि मैं 5 एकड़ का था। तो ये समझाने वाली बात है कि ये कंटिन्यूटी डिक्लाइन, इसको हम कह रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रहा है, अर्बन ग्रोथ की वजह से हो रहा है, दैट इज नॉट लेबर इंटेंसिव है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बैरियर्स टू रूरल अर्बन माइग्रेशन है, जो माइग्रेशन हो रही है उससे भी जो स्मॉल जो है कंटिन्यूटिंग डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। स्मॉल फार्म्स आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 4/5 of the developing world's food. Approximately 2/3 of the world's population, that is 3 billion, are rural residents. The majority of the people living in absolute poverty. Half of the world's undernourished people. To get a better understanding of the role that smallholders play in a country's development, it is important to first look the broader context of agriculture development. Growth in agriculture has been shown to be an important part of the initial stage of transmission in many countries. Large body of empirical research, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, हमने देखा कि वो कहते हैं कि there are efficiency benefits to small farms. Studies also have shown a strong inverse relationship between the farm size and the land productivity. कि farm size कितना है और land की productivity कितनी है, ये इसका एक relationship है जो studies में देखा भी जाता है. With smaller farm generating a higher per unit farm output than larger farm. जब हम बात करते हैं कि per unit output कितनी है, वैसे तो अगर हम देखते हैं कि larger farm की आउटपुट डेफिनेटली वो ज्यादा ही होगी. अगर कोई 100 एकड़ पे गंदम लगा रहा है तो उसकी डेफिनेटली एज अ होल आउटपुट वो ज्यादा ही निकलेगी. तो अगर कुछ 5 एकड़ पे लगा रहा है उसकी थोड़ी निकलेगी. लेकिन अगर हम ओवरऑल पर यूनिट कैलकुलेट करें तो पर यूनिट जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. उसमें बेशुमार फैक्टर्स आ जाते हैं. वो फैमिली इंटरप्राइज है, सारे लोग खुद उसमें काम कर रहे होते हैं. फिर generating higher per unit farm. The standard explanation for this inverse relationship focus on
कौन सा इनवर्स रिलेशनशिप? फार्म साइज का और क्रॉप प्रोडक्शन का. फोकस ऑन स्मॉल फार्म, more intensive use of input and the lower cost associated with the supervising family labor on small farms compared with the hard labor on large farms. तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वो फैमिली के सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर ज्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन कम हो रही है, फर्टिलाइजर जो है ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक बेस्ड यूज हो रही हैं. तो ये सारे जो हैं चीजें, जो सारे फैक्टर मिला के हम इसको कहते हैं कि जो ये रिलेशनशिप है फार्म साइज का और प्रोडक्टिविटी का, स्मॉल फार्म में प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है. तो इस तरह हम देखें कि जो स्मॉल होल्डर्स का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर क्रॉप, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड.